आइए हजरात, इतना मजमा बहुत होता है, खुदा की कसम इन्हें बांट दीजिए ना इतने मजमे को, तो हिंदुस्तान के यूपी के न जाने कितने गांव बन जाते हैं। मैं हसन नसीराबादी साहब और अभी तो मौलाना क्या नाम है, अली रजा चंदन पटवी साहब, खुदा की कसम इनको पढ़वाने के बाद भी एक बहुत बड़ा मार्का झेलना है मुझे, जिसे आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। हर साल निजामत के बाद 2-3 लोगों के बाद मुझे एक मार्का हर नाजिम को झेलना ही पड़ता है कि किसे मक्ता महफिल बनाया जाए, और जब मक्ता महफिल किसी ना किसी को तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन खुर्शीद अल्लौरी साहब बैठे हुए हैं कि बेताब अल्लौरी साहब इस साल नहीं है, लेकिन खुर्शीद अल्लौरी साहब को आपको सुनना है, आपको ये याद रखना है कि बेताब भाई बाद के हैं, खुर्शीद साहब पहले के हैं। खुर्शीद साहब पहले के हैं, बेताब भाई बात के। कहिए तो इन्हीं के मिजाज के मिसरे सुना दूं तब बोलेंगे आप। हंसना चाहते हैं, हंस के बोलना चाहते हैं, सुनिए। कटी जबान से मीसम सनाए करने लगे, ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जब शेर से कछार से शेर बोल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। कटी जबान से मीसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साए साए करने लगे। बैठे वालों जरा सा खड़े हो सकते हो, खुदा की कसम अगर मिसरे पहुंचे। मैं इस मिजाज के मिसरे पढ़ने का आदी नहीं हूं, और ये पूरी दुनिया में ये क्लिपें जाएंगी खुदा की कसम। बाद में लोग कहेंगे किरताज भाई कि आप ऐसे भी मिसरे पढ़ते हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। कटी जबान से मीसम सनाए करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साए साए करने लगे। तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद हजारों फतवे लिए काएं काएं करने लगे। ऐसा मिजाज आप बनाइए। खुर्शीद अल्लौरी साहब बैठे हुए, अख्तर भाई ने इतना कम पढ़ा है, ये तो बाद में बहरहाल अख्तर भाई मुझसे निपटेंगे। और अख्तर भाई को इतना अफसोस मुझे हुआ है इस वक्त कि अख्तर भाई ने कम पढ़ा, सिर्फ इसलिए कि आपने बहरहाल मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने वैसा नहीं सुना, इसलिए कि 5 बज रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ असद नसीराबादी साहब की खिदमत में, आप हजरात असद साहब को सुनिए। देखिए इस शेर की दहाड़ कैसी है। मैं तो नहीं बुलवा पाया, शायद हो सकता है असद भाई आपको जगा दे। नारे हैदरी, एक बेदारी वाला जवाब दीजिए। नारे हैदरी। सिफ़ीन का सुना के मेरी माँ ने वाक़या। तो थोड़ी देर की जहमत है, खासतौर से खैर किसी काबिल हो सरकार। सिफ़ीन का सुना के मेरी माँ ने वाक़या, बचपन से मुझको आशिक़ गाज़ी बना दिया। खुदा सलामत रखे ना। आप साथ देंगे मेरा मौला जानता है कि 1 अप्रैल से अभी तक कोई हो रही है, रोज सफर, मुझे फिर सुबह निकलना है। बचपन से मुझको आशिक़ गाज़ी बना दिया। बस 2 मिनट सरकार। कि शबीर ने बताई अरे फजीलत नमाज की, अरे फर्शे अज़ान मुझको नमाजी। खुदा सलामत रखे। सरकार खुदा सलामत रखे नवाज़ों को, मौला सलामत रखे। सुनिए मीसम भाई, खुदा सलामत रखे मीसम भाई को। सुनिए साहब, मैं पेश कर रहा हूं।
कि शब्बीर ने बताई फजीलत नमाज की, फर्श अज़ान मुझको नमाजी बना दिया। साहब यही अदाओं के लिए तो लोग यहाँ से बुलवाते हैं, क्या करते हैं। फर्श अज़ान मुझको नमाजी बना दिया। खासतौर से मैं फख्र इसलिए नहीं कर सकता कि आप अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अभी कल ही की बात है, इलाहाबाद के आगे मंझनपुर में मैं शेर पढ़ा था। एक गालिबन ऐसी ही जवान था, बिल्कुल ऐसी ही जवान ने आकर के बीच मंजिल से गोद में उठा लिया। अच्छा साहब वो बात खत्म हो गई। जब दूसरा शेर हुआ तो कम से कम 75 साल के बूढ़े खड़े हो गए, उसी हिसाब से उन्होंने भी गोद में लिया। तो ये नज़ारे होते रहते हैं मेरे साथ। खासतौर से एक नारे सलवार बेटा सुनिए कि कम सिन है यार साहब, कि कम सिन है अभी सैयदो सरदार बनेगा। चार विषय और सुन लीजिए खास तौर से। मैंने कहा मुतासिर बहुत है गला, लेकिन आप पढ़वाएंगे। कम सिन है अभी सैयदो सरदार बनेगा, शब्बीर के लश्कर का अलमदार। अरे क्या सुनाया, मेरा सहमत है क्या आपको ये उठते हुए बात सरकार? शब्बीर के लश्कर का अलमदार बनेगा। विषम भाई खास तौर से देखिएगा, भैया देखिएगा कि अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से। अरे ये हो के जवान हैदर ये हो के जवान। मैं पेश कर रहा खास तौर से कि शब्बीर के लश्कर का अलमदार बनेगा। अब्बास के तेवर ये बताते हैं अभी से। अरे ये हो के जवान हैदर कर रहा। बस में इस कलाम में मेरे सिर्फ एक शेर हो उसके बाद फिर जो आज जुल्म सितम हो रहा है सारी कायनात में शियों के ऊपर। सुनिए सर कि गर गर जुल्म सितम कम ना हुए अहल जहां के। सुनिए सर जहां जा रहा था खास तौर से गर जुल्म सितम कम ना हुए अहले अरे जहां के। अरे हर बच्चा मेरी कौम
उकता मत पड़ गया पड़ के रहेगा मैं इसके काबिल चलिए साहब, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था लेकिन हुक्म है, कुछ मुझे इशारा ऐसा है, मैं वो पेश करता हूँ। गलबन ये 2015 की बात है कि जलजला लखनऊ में आ चुका था। टीवी बता रहा था कि बिहार में ठीक दूसरे दिन यानी 26 गलबन वो अप्रैल थी कि जलजला बहुत तेज आएगा और 1 बजे का दिन भी दे रखा था। घर वालों ने, सभी बच्चों ने और सबने रोका, लेकिन हमने कहा नहीं, महफिल है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मौला जानता है कि मैं भी 2 पुलिस बटालियन का इंचार्ज रहा हूं। मैं कल्याण निगम डिपो का स्टोर इंचार्ज में प्रभारी पद था मेरा। सन 2004 में मेरी नौकरी क्योंकि इसलिए गई थी कि हमें ये नौकरी मुझे करना, वो मैं कर रहा हूँ। और दुनिया का मतलब जो भी है, हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा, अब तो लगता है कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो वो गलत के 1 बजे दिन में जलजला आ गया, घर के लोग भी बाहर निकल गए। मैं मौला की जगह पे हूँ, लेकिन मैं अपने अशार कहता रहा, हिलता रहा, लेकिन निकला नहीं बाहर। लेकिन उसी वक्त मैंने जो 4 मिसरे कहे थे, इसको सारे हिंदुस्तान में पढ़ा, और खुदा का शुक्र है कि 2015 के बाद से अभी तक तो जलजला नहीं आया। सुनिए साहब, वो 4 मिसरे जो असद नसीराबादी ने उन हालात में कहे थे, सुनिए साहब, ये आपके लिए है। एक बाज बुलंद नारा सलवात भेजिए खासतौर पर। कि जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है। ये आपके लिए है, आपसे बेहतर कोई नहीं। सुनिए साहब, क्योंकि जंजीर जब उठती है और कहां घुस जाएगी उसको पता नहीं है, ये उसकी दिलेरी है। सुनिए साहब, कि जो भी है मातमी वो यकीनन दिलेर है, या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर। अरे आज सुन रहे हैं, सुनिए साहब, 2 मिसरे जहां याद रहा है। या यूं कहूं के अपने इलाके का शेर है। मिशन भाई खास तौर से कि इन जलजलों से कह दो कि खामोश अब रहे, और वरना अब तुराब से कहने की दे। इन जलजलों से कह दो कि खामोश अब रहे, और वरना अब तुराब से कहने की देर है। वरना अब तुराब से। बस चूंकि बहुत से शायर हैं, फिर इंशाल्लाह कभी मौला का सत्ता हुआ तो फिर मैं सुनाऊंगा। वो शेर मैं पेश कर दूं खास तौर से, एक मतला और 2-3 शेर खास तौर से देख लीजिए, शायद किसी काबिल हो। जो मुझे जो पढ़ना था
वो मैं 1 बजे या 2 बजे जो भी पढ़ता, लेकिन अब जो भी मौला का जितना हुक्म था मेरे लिए, बस एक मतलब 2-3 शेर जिन पे वो जनाब अभी जो कल हुआ है गोद में उठा लिया, वो शेर में कह रहा हूँ यहाँ सुना दूँ। सुनिए साहब, एक नारे सलवार। एक बार से बुलंद नारे सलवार भेजी भैया। निशान भाई बस थोड़ी देर बताओ कि मुरसल मुरसल बच्चों के लिए रसूल खुदा जनाब मुरसल भाई कि मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है। तुम्हें देखिएगा जन्नत में बुलाने का इशारा। मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है। अरे तुझको गमे सरवर का सहारा, तुझको गमे सरवर का, बस सिर्फ एक 5 मिनट सुन ले, सहारा भी नहीं है। और मौला की तू जाए विलादत का सदा से रहा मुनकिर। अरे मुफ्ती तेरी तकदीर में काबा भी नहीं है। मुफ्ती तेरी तकदीर में क्या भाई, खास तौर से देखिएगा। अब ये खामोशी तोड़ना असद नसीराबादी बखूबी जानता है। सुनिए साहब, और इस शेर के बाद जो दूसरा शेर है उस पर मैं ये चाहूंगा कि कुछ लोग जो है वो मुझे खड़े होकर दाद दे, और मैं लेता रहता हूँ, वो लेकर रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, वो दावा कुछ दावे हमारे पास है, वो करता रहता हूँ। सुनिए साहब, ये शेर सुनिए खास तौर से भाई, देखिएगा आपसे खास तौर से कि औरों की उन्होंने मुझे 65 साल का बना दिया, जबकि अभी मैं 52 के बाद अब बढ़ा हूँ आगे। वैसे असद भाई जुमले बता रहे हैं, सही है। सुनिए साहब, शेर सुनिए कि औरों की तरह क्यों ना करूं मां तुम्हें सभी। अरे इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा नहीं, अभी नहीं हुआ। सरकार औरों की तरह क्यों ना करूं मातम शबे। इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी नहीं है। इतना तो अभी बस शेर संभालिए। मैंने कहा था कुछ लोगों से खड़े होकर दाद लूंगा। सुनिए साहब कि क्यों मिशन भाई खास तौर से कि क्यों कूफे की दीवार से टकराती है फौजें। सुनिए साहब दूसरा मसला खास तौर से कि क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती है फौजे। अरे अब्बास का लड़ने का इरादा मैंने कहा था ले लेंगे।
सरकार क्यों क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती है फौजे, अरे अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। बस ये शेर, उसके बाद मैं बताऊं कि रिजवान अभी बैठा हूँ मैं फर्शे विला पर, से लिखेगा रिजवान अभी बैठा हूँ मैं फर्शे विला पर, अरे कब आऊंगा जन्नत अभी सोचा भी नहीं।